और एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव चंपत राय जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं, वो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव उन्होंने बातचीत की है, अपनी बातों को रखा है। हर्षोल्लास के साथ तैयारियों में जुटी हुई है। क्या जिला प्रशासन, क्या ट्रस्ट के लोग, हर अयोध्या वासी अपने घर घर में तैयारी में जुटा हुआ है। हर समुदाय के लोग जुटे हुए हैं। हमारे साथ में इस समय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी मौजूद हैं। हम उनसे सीधे बात करेंगे कि जो भव्य आयोजन होने वाला है उसे लेकर जनता से, राम भक्तों से क्या कहेंगे और किस तरह की तैयारियां हैं। चंपत जी, सबसे पहला तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, विश्व भर के राम भक्तों को आप क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर? हिंदुस्तान में 5 अगस्त एक ऐतिहासिक मोड़ का दिन है। हिंदुस्तान के इतिहास के पुनर्लेखन का प्रारंभ है। विदेशी गुलामियों से भारत की मुक्ति अभी तक राज्य सत्ता ने कराई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के काल में इंडिया गेट से जॉर्ज पंचम गए, भिन्न भिन्न स्थानों से विक्टोरिया के स्टैच्यू गए, कंपनी गार्डन, गांधी पार्क और नेहरू पार्क बन गए, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम बदले गए। इंदिरा जी के काल में इरविन हॉस्पिटल गया, जयप्रकाश नारायण हो गया। विलिंगटन हॉस्पिटल राम मनोहर लोहिया हो गया। कलकत्ता कोलकाता बन गया, मद्रास चेन्नई बन गया। और औरंगजेब भी गए, नाम हो गया कलाम। 1950 में महमूद गजनी के आक्रमण की निशानियां समुद्र में बह गईं, परंतु ये सब काम सत्ता ने कराए। ये पहला अवसर है कि 500 साल से अयोध्या की जनता और 1984 के बाद धीरे धीरे सारा हिंदुस्तान और संसार इस बाबर के आक्रमण को समाप्त करने में जुट गया। ऐसी प्रबल अग्नि और ऊर्जा समाज में पैदा हुई कि 5 अगस्त 2020 सामने आ गया। ये इतिहास के बदलने का ये क्रम है। और इसलिए दुनिया में जितने भारतीय हैं, छोटे से छोटे देश में 10 भी लोग हैं जहां उस देश के कायदे कानून हैं, उन कायदे कानून का पालन करते हुए जिस देश में वो रहते हैं वहां के कायदे कानून के अंतर्गत अपने पूर्वजों की धरती के इस उत्साह में वो भी भागीदारी करें। वो अमेरिका के नागरिक हो गए, कोई इंग्लैंड के नागरिक हो गए, भिन्न भिन्न देशों के नागरिक हो गए 30 साल से 50 साल से, परंतु उनके पूर्वज इसी धरती के हैं। मॉरिशस के लोग वो हिंदू कहते हैं अपने को। 170-175 साल पहले उनके पूर्वज भारत की धरती से गए। तो हिंदुस्तान उनके पूर्वजों की धरती है। हो सकता है उनकी जन्मभूमि ना हो, लेकिन उनके बाप दादों की धरती अवश्य है। और इसलिए उनके पूर्वजों की धरती में आनंद मनाया जा रहा है। इसमें वो भी भागीदारी करें, अपने ढंग से करें, वो सोचें विचारें। हमने तो इतना ही कहा है भारतीयों को कि 11 बजे से 12 बजे तक भजन कीर्तन करो, टेलीविज़न पर दृश्य देखो, अपने गांव मोहल्ले बाजार में प्रसाद वितरण करो, साज सज्जा करो और रात को दिवाली मनाओ। दुनिया में रहने वाले भारतीय विचार करें वो इसमें से क्या कर सकते हैं अपने अपने देशों के कायदे कानून के अंतर्गत।
चंपत जी, बात प्रसाद वितरण की है तो जानना चाहेंगे आपसे कि मुंह मीठा कैसे कराया जाएगा। जो सुनने में आ रहा है कि दूतावासों में भी मिठाई भेजी जाएगी, विशेष लड्डू भी इसके लिए बनवाए जा रहे हैं क्योंकि भव्य मौका है, तो क्या तैयारी है उसकी? भगवान के प्रसाद में केवल मीठा नहीं होता है, नमकीन भी होता है, दाल भी होती है, सब प्रसाद कहलाता है और बाद में बंटता है। और जहाँ 56 भोग लगते हैं वहाँ सब प्रकार की चीज़ें रहती हैं, इसलिए मीठा मुँह करना कि नमकीन मुँह करना ये महत्व की बात नहीं है। भगवान को जो भोग लगेगा वो बटेगा। सर, सुन रहे क्या विशेष बीकानेरी लड्डू भी कुछ बनवाए जा रहे हैं? वो अखबारी बातें सुनते रहो। अच्छा, चंपत जी ये बताएं कि भगवान जो हैं, वैसे तो यहाँ रामलला की हर दिन की पोशाक पहले से तय है किस रंग की होगी। इस बार बुधवार का जैसे हरा रंग तय है पहले से, इसमें कोई बदलाव है या वही पोशाक रहेगी मखमली मैं ये तय नहीं करता, ये मंदिर के पुजारी। अच्छा, और यहाँ पर अभी मंदिरों को लेकर किस तरह की तैयारी आप लोग की तरफ से बताई गई है? कैसे किया जा रहा है, कैसे सजाया जा रहा है? मंदिरों में क्या विशेष आयोजन होंगे? मंदिर के अधिष्ठाता, मंदिर के स्थान देवता, मंदिरों के जो स्थान के स्थानधारी हैं उनको करना है। हमने केवल निवेदन करना है, वो करेंगे कि नहीं करेंगे ये उनको वो छोड़ दिया। हम आग्रह कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि भाई आप बहुत दिनों से राम जन्मभूमि की चर्चा करते हो, अपने मंदिर में कीर्तन करो, भजन करो, 48 घंटे करो, 24 घंटे करो, साज सज्जा करो, प्रसाद वितरण करो। हम हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं बस, और इसमें से पता लगेगा कौन कितना करते हैं। चंपत जी, हमारा कोई दबाव नहीं है, हम किसी मंदिर की सज्जा करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं वहाँ। चंपत जी, कोरोना काल है लेकिन हर कोई इस समय भक्तिमय होकर यहाँ अयोध्या की तरफ आना चाहता है। बहुत सारे साधु संत जो कह रहे हैं कि भाई हमें मौका नहीं मिलेगा, हमें मौका नहीं मिलेगा वहाँ जाने का, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़कर ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा, अपने घर पर रहें और 5 अगस्त को अपना घर, परिवार, मोहल्ला उसे एक त्योहार के रूप में बदल दें। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, जो ओवैसी साहब हैं वो अभी भी इन चीज़ों को लेकर विवाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज? ओवैसी साहब से निवेदन है, अपने घर पर, अपने मोहल्ले की मस्जिद में 5 अगस्त को टेलीविज़न लगाकर इस आयोजन को देखें और अपनी पद्धति के अनुसार उस दिन वो भी उत्सव मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए चंपत जी। एक चीज़ ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं चंपत जी, भगवान को भोग क्या लगने वाला है उस दिन? मुझे नहीं मालूम क्या भोग लगने वाला है। और भगवान तो भक्ति और हृदय के भाव के भूखे हैं, भोग के भूखे नहीं है वो। तो हमने यहाँ पर सुना चंपत राय जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोरोना काल है, दूरी बनाकर रखना है, लोग अपने घरों पर रहें, दीपावली का माहौल है, उस दिन दीपोत्सव मनाएं, और जो लोग यहाँ नहीं शामिल हो पा रहे वो भी इसे प्रतिष्ठा का सवाल ना मनाएं, बल्कि। तो एबीपी गंगा पर बोले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय। 5 अगस्त इतिहास के बदलने का क्रम, इतिहास के बदलने का दिन, और विदेशों के लोगों से भी मंदिर निर्माण को लेकर वो भी उत्साहित है। उनसे भी कहा गया कि घर में आप दीप जलाएं, और जो लोग आना चाहते हैं और जो आ नहीं पा रहे हैं उनको कहा गया कि वो घरों में रहें, घरों में रहकर दीप जलाएं, त्योहार की तरह इस दिन को मनाएं, शाम को दीपावली मनाएं। और ओवैसी से भी गुजारिश की है कि वो 5 अगस्त को घर पर रहकर या मस्जिद में रहकर वहां पर जाकर वो टीवी देखें और अपने धर्म के अनुसार, जो भी अपनी पद्धति के अनुसार वो भी उत्साह, वो भी इस तरह से उत्सव मनाएं। ये बड़ी खबर आपको देते हैं, एबीपी गंगा के साथ जुड़े चंपत राय, और उन्होंने कई सारे सवालों के जवाब दिए।